नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल में। मेरा नाम मीनाक्षी है और आज की वीडियो में मैं आपको ब्लाउज़ की कटिंग सिखाने वाली हूँ। ये प्रिंसेस कट रहेगा ब्लाउज़ और यहाँ पर इस तरह से मैंने फ्रंट पार्ट में यहाँ पर ड्रॉ कर लिया है, बैक पार्ट मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। ये इसका डिज़ाइन रहेगा बैक पार्ट से। अब यहाँ पर आपकी इच्छा है, आप कोई भी डिज़ाइन अपने अकॉर्डिंग ड्रॉ कर सकते हो और जो आपकी लेंथ है वो भी आप अपने हिसाब से रख सकते हो। फ्रंट में ये यहाँ पर रहेगा डीप नेक और बैक में रहेगा ये पैक नेक। ओके, अब शोल्डर का फॉर्मूला जैसे हम अब तक निकालते थे वैसे भी आप इसमें निकाल सकते हो, या फिर अभी मैं आपको एक नया तरीका बताऊंगी, उसमें आपको बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब सबसे पहले तो मैं आपको मेज़रमेंट बता देती हूँ। मेज़रमेंट क्या है, यहाँ पर मेज़रमेंट है फुल शोल्डर है 14.5, ब्लाउज़ की लेंथ है 14 फ्रंट पार्ट की और बैक पार्ट की है 13.5। नेक की लेंथ है 7 इंच फ्रंट पार्ट की और बैक की मैं क्योंकि यहाँ पे मैं छोटा नेक ले रही हूँ तो 2 इंच में लूँगी। शोल्डर टू एपेक्स हमारा है 10 इंच, चेस्ट है हमारी 33 इंच और वेस्ट है 27 इंच। एपेक्स टू एपेक्स है मेरा 7 इंच और रेडी शोल्डर रहेगा यहाँ पर 2 इंच। मतलब कम ज़्यादा आप अपने हिसाब से कर सकते हो। ये मेज़रमेंट है। मेज़रमेंट आपको समझ में आ गया, आप अपने हिसाब से बनाना जो भी आपका मेज़रमेंट होगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, क्योंकि फ्रंट में हमारा डीप नेक है तो डीप नेक का फॉर्मूला हम यहाँ पर लगाएंगे। आर्म होल का जो फॉर्मूला लगेगा, आर्म होल के 2 फॉर्मूले हैं हमारे पास, डीप नेक आर्म होल फॉर्मूला और है पैक नेक आर्म होल फॉर्मूला, ठीक है। पर यहाँ पर डीप नेक है फ्रंट पार्ट में तो आपको डीप नेक आर्म होल फॉर्मूला यूज़ करना है और बैक में पैक नेक है हमारा, ये पैक में आएगा। देखो यहाँ पर नेक अगर आप छोटा रखते हो तो ये पैक नेक में आएगा। उसके बाद अगर आप यहाँ पे पूरा खुला कोई भी डिज़ाइन बना रहे हो, डोरी बना रहे हो या कितना भी यहाँ पे बैक में रखते हो तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। वो पैक नेक में ही आएगा। डायरेक्टली यहाँ से अगर आप डीप बना रहे हो तो वो डीप नेक में जाएगा, पर अगर आप ऊपर इस तरह से 2 इंच 3 इंच 4 इंच कितना भी ले रहे हो तो वो आपका पैक नेक में जाएगा। इतना समझ में आया। अब दोनों यहाँ पर नेक आपके क्लियर है, हमारा फ्रंट में डीप नेक है और बैक में पैक नेक है। अब शोल्डर फॉर्मूला जैसे पहले निकालते थे वैसे ही मैंने यहाँ पर निकाल के लिखा हुआ है, पर मैं नया तरीका आपको बताऊंगी इस वाली वीडियो में, उसमें आपके लिए और इजी हो जाएगा, ठीक है। मैं चार्ट भी आपको दिखाऊंगी। आर्म होल फॉर्मूला मैंने आपको बता ही दिया कि कैसे लेना है। फ्रंट वाला पार्ट क्योंकि हमारा डीप है, फ्रंट वाला पार्ट हमारा डीप है तो यहाँ पर डीप नेक फॉर्मूला लगेगा। तो डीप नेक फॉर्मूला क्या है, चेस्ट डिवाइड 6 प्लस हाफ इंच। तो आपकी चेस्ट में आपको 6 प्लस डिवाइड करना है, 33 में डिवाइड 6 करेंगे तो जो भी आएगा यहाँ पर उसमें हमें प्लस 0.5 कर देना है। तो हमारा जो आर्म होल आएगा 6 इंच आएगा फ्रंट में। और क्योंकि बैक में हमारा पैक नेक है तो यहाँ पर हमारा क्योंकि पैक नेक है तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला है, पैक नेक का फॉर्मूला। मैं एक बार आपको ना दिखा भी देती हूँ। ये वाला है डीप नेक फॉर्मूला, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी चेस्ट लिखी है, यहाँ पर आर्म होल फॉर्मूला लिखा है। तो चेस्ट हमारी 33 है तो सेकंड वाली लाइन में हमें ये वाला फॉर्मूला देखना है। आपकी जो भी चेस्ट होगी उसी लाइन में आपको फॉर्मूला देखना है। तो क्योंकि फ्रंट में हमारा डीप है तो डीप नेक फॉर्मूला फ्रंट में लगेगा और बैक में हमारा पैक नेक है तो पैक नेक हमारा यहाँ पर लगेगा दूसरे वाला, ठीक है। तो उसका भी मैं आपको फॉर्मूला दिखा देती हूँ। ये सारे मैंने चार्ट आपको दिए हुए हैं, अगर आपके पास नहीं है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर देना तो मैं आपको सारे चार्ट दे दूँगी, ठीक है। तो अभी मैं आपको पैक नेक का फॉर्मूला भी दिखा दूँ। ये है हमारा पैक नेक आर्म होल फॉर्मूला। तो यहाँ पर हमारी चेस्ट 33 है तो सेकंड वाली लाइन में हमें चेक करना है और सामने ये फॉर्मूला है चेस्ट डिवाइड 6 प्लस 1। जो डीप नेक है उसमें हमें हाफ इंच प्लस करना है और जो पैक नेक है उसमें हमें 1 इंच प्लस करना है, ठीक है। अगर दोनों ही आपके डीप रहेंगे तो दोनों में आपको फॉर्मूला सेम लगाना है डीप नेक का। अगर दोनों ही पैक नेक रहेंगे तब आपको दोनों जगह पैक नेक का फॉर्मूला लगाना है। और अगर एक डीप है ना आपका नेक और एक पैक है तो आपको फॉर्मूला अलग अलग लगाना है। आप सोचोगे कि यहाँ पे आर्म होल ज़्यादा और कम हो जाएगा तो उससे कोई दिक्कत नहीं होगी, बाद में हम उसको सही कर देते हैं, एडजस्ट कर देते हैं, ठीक है। तो फॉर्मूला आर्म होल फॉर्मूला आपको समझ में आया। अब शोल्डर फॉर्मूला देखो, शोल्डर फॉर्मूला किस तरह से लेंगे। शोल्डर हम निकालेंगे शोल्डर फॉर्मूला देख करके, ठीक है। वो हम डीप नेक में देखते हैं केवल, क्योंकि ये हमारा पैक नेक है तो पैक नेक में हम कोई शोल्डर माइनस नहीं करते हैं, हम केवल माइनस करते हैं शोल्डर डीप नेक में। ये हमारा पैक नेक है तो इसमें हम फुल शोल्डर का हाफ करके लेंगे। हम जो शोल्डर लेंगे 7.25 लेंगे, क्योंकि मेरा फुल शोल्डर है 14.5
उसका हाफ करके हम 7.2 पे मार्क करेंगे। तो इसमें हमें कुछ भी शोल्डर माइनस नहीं करना है क्योंकि ये पैक नेक है। शोल्डर माइनस हमें सिर्फ इसमें करना है क्योंकि हमारा डीप नेक है। ये दो चीज़ें आपकी क्लियर हुई। जब आपका एक डीप नेक होता है और एक पैक नेक होता है तब आपको फॉर्मूला डीप नेक और पैक नेक के अकॉर्डिंग ही दोनों साइज में अलग अलग यूज़ करना है। इतना समझ में आ गया। अगर आपका दोनों ही डीप होता फिर सेम फॉर्मूला लगता है शोल्डर में भी और आर्म होल में भी। अगर आपका पैक नेक होता दोनों फ्रंट एंड बैक तब आपको क्या करना था, तब आपको शोल्डर का फॉर्मूला भी आपका पैक नेक का लगता दोनों साइड और यहाँ पर आर्म होल में भी आपका दोनों साइड पैक नेक का फॉर्मूला लगता। ठीक है, इतना आपको क्लियर है। डीप नेक में आपको कौन सा फॉर्मूला लगाना है और पैक नेक में कौन सा लगाना है। अब यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पर मैंने फॉर्मूला अलग लगाया है। चेस्ट डिवाइड 6 + 1 इंच किया है तो हमारा आर्म होल 6.5 आया। ओके, ये बहुत ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं समझा रही हूँ क्योंकि अभी हमें पूरी कटिंग करनी है तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। इस वीडियो में आपको केवल कटिंग करना सिखाऊंगी, नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको उसकी स्टिचिंग सिखाऊंगी। ठीक है, और ये सारी चीज़ें अगर आपको नहीं पता है तो मुझे कमेंट कर देना, मैं सेपरेट वीडियो भी बना दूंगी इसके ऊपर। वैसे मैंने लाइव आकर भी सिखाया है तो आप मेरी एक बार लाइव जाकर भी चेक कर लेना। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बैक पार्ट की कटिंग करते हैं और बैक पार्ट की कटिंग के लिए देखो सबसे इजी तरीका जो है, अगर आपको राजा रानी कोचिंग का जो तरीका है उस तरीके से ब्लाउज बनाना सीखना है तो आपको ड्राफ्टिंग आनी चाहिए, आपको थ्योरी बनानी आनी चाहिए। ठीक है, थ्योरी बना करके आप लिख सकते हो जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, हर वीडियो में मैं बताती हूँ। देखो ये है थ्योरी। ये तो दूसरा डिज़ाइन है जो मैंने बनाया था पर मैंने यहाँ पर लिख लिया है और इस तरह से सब कुछ लिखा हुआ है ताकि सारी चीज़ें पहले से क्लियर हो। ठीक है, फ्रंट पार्ट कैसा रहेगा, बैक पार्ट कैसा रहेगा, उसके बाद यहाँ पर सारी थ्योरी आपको लिख लेनी है। यहाँ पर ना सामने इस तरह से ड्रॉ भी करना है ताकि आपकी जो भी कन्फ्यूज़न होगी वो सब क्लियर होती जाएगी और जब आप मार्किंग करोगे ना तो देख करके आप सिंपली मार्किंग कर सकते हो। आपकी जो भी दिक्कत हो वो यहाँ पर आपको शुरू में ही आएगी जब आप थ्योरी लिखोगे। थ्योरी लिखने के बाद आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि आपको केवल यहाँ से देख करके मार्किंग करनी है। तो ये बहुत ही इजी तरीका है इस तरह का। अगर आपको ब्लाउज सीखना है तो पहले आपको थ्योरी लिखनी होगी। अगर आपको थ्योरी नहीं आती है तो मुझे कमेंट करना, मैं आपको बताऊंगी थ्योरी कैसे बनाते हैं, कैसे सीखते हैं। ब्लाउज लेंथ +1 करके हम सबसे पहले लंबाई लेते हैं, ऑन फोल्ड साइड से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं। ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे लिख लेनी है स्टेप बाय स्टेप क्योंकि इसमें बहुत सारे स्टेप होते हैं तो आप कोई भी स्टेप मिस ना करो। उसके लिए आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें लिखनी है और सामने आपको ड्रॉ कर लेना है ताकि सारी चीज़ें आपके सामने क्लियर रहे। अगर ये चीज़ें आप किसी और को भी समझाओगे तो आपके लिए समझाना भी ईजी हो जाएगा। तो इसलिए मैं बार बार बोलती हूँ, अगर आपको ये मेथड थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है तो आप एक बार थ्योरी बना करके लिख करके और फिर आप मार्किंग करो, आपको बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं लगेगा। और कहीं अगर आपको दिक्कत आती है थ्योरी बनाने में तो आप मुझे कमेंट कर देना, मुझसे पूछ लेना या आप मुझे फ़ोटो भेज के एक बार दिखा देना कि हमने थ्योरी बनाई है, इसमें कोई मिस्टेक तो नहीं है। ओके, मैं एक बार चेक कर लूँगी। तो अब देखो ये हमारी यहाँ से बन साइड होती है, ये ऑन फोल्ड साइड है। ठीक है, अब क्योंकि हमारा बैक में ओपन रहेगा, ठीक है, हमारा कैसा है ये देखो, यहाँ से बैक में ओपन रहेगा तो यहाँ पर हमें हुकाई की पट्टी के लिए भी मार्किंग करनी है 1/2 इंच। तो ये आप पहले भी कर सकते हो और बाद में भी कर सकते हो, ये आपकी मर्जी है। ठीक है, तो मैं पहले ही कर लूँगी 1/2 इंच पे, यहाँ पे मैं ऐसे मार्किंग कर लूँगी। तो ये हमारी बंद वाली साइड है इस तरह से। अब यहाँ पे हम इस तरह से एक स्ट्रेट मार्किंग कर देंगे। यहाँ से 1/2 इंच पे मैंने मार्किंग कर दी है, ये आप बाद में भी कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको पहले करनी है तो पहले भी कर सकते हो क्योंकि अभी से हम जब फैब्रिक के ऊपर कट करेंगे तो जो भी हमें अलग से एक्स्ट्रा लेना होगा तो वो हम फैब्रिक में ले लेंगे। अब जो जो स्टेप मैं आपको बताऊंगी और बोलूँगी ये फिक्स है तो इट मीन्स वो फिक्स है सबके लिए, कोई भी आपका साइज हो। ओके, अब यहाँ से बंद वाली साइड से, ये वाली जो साइड है ऑन फोल्ड वाली साइड हम इसको कहते हैं, यहाँ से आपका जो शोल्डर है फुल शोल्डर का आपको हाफ लेना है। तो फुल शोल्डर हमारा कितना है 14.5, तो 14.5 का हम हाफ लेंगे तो वो होगा 7.2। तो यहाँ से 7.2 पे हम मार्क करेंगे इस तरह से यहाँ तक और हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे।
ये, और यहाँ से 1 इंच आपको डाउन जाना है। ये सबके लिए फिक्स है, ठीक है, 1 इंच डाउन जाना सबके लिए फिक्स है। और यहाँ से 2.5 पे हम नेक की विड्थ का मार्क करेंगे, ये भी सबके लिए फिक्स है यहाँ से। और ये वाला हमें इंक्लूड नहीं करना है क्योंकि ये हमने एक्स्ट्रा मार्जिन लिया है हुकाई की पट्टी के लिए। अब यहाँ से जो हमने 1 इंच गए डाउन, उसको हम ऐसे स्ट्रेट मिला देंगे और अब इन दोनों मार्किंग को हम इस तरह से जॉइन कर देंगे। ओके, यहाँ से हमने अपने शोल्डर का, फुल शोल्डर का हाफ लिया है। 1 इंच यहाँ से हम डाउन गए हैं, 2.5 इंच पे मैंने यहाँ पे मार्क किया है। एंड देन इन दोनों मार्किंग को हम जॉइन कर देंगे। इतना समझ में आया? बहुत इजी है। अब यहाँ से जो 1 इंच हमने डाउन किया, यहाँ से हम आर्म होल की मार्किंग करेंगे। आर्म होल की मार्किंग के लिए हमने, ये देखो, आर्म होल की मार्किंग के लिए हमें अपना चार्ट देखना है, ठीक है। ये है हमारे पास पेक नेक आर्म होल फॉर्मूला, जो अभी मैंने आपको बताया। तो आपका डीप नेक है तो डीप नेक आर्म होल फॉर्मूला चेक करना है, अगर पेक नेक है तो पेक नेक आर्म होल फॉर्मूला चेक करना है, ठीक है। चेस्ट आपकी जो भी है उसी लाइन में आपको चेक करना है। 28 to 31.75 है तो आपको इस लाइन में चेक करना है, ये वाला फॉर्मूला होगा आपका। और अगर आपकी चेस्ट 32 to 44.75 है तो सेकेंड लाइन में आपको चेक करना है। और अगर आपकी चेस्ट 45 से अबव है तो आपको थर्ड लाइन में चेक करना है, ये वाला आपका फॉर्मूला लगेगा। अब यहाँ पर चेस्ट है 33 तो हम सेकेंड वाली लाइन में चेक करेंगे, तो चेस्ट डिवाइड 6 + 1 आएगा, ठीक है। ये फॉर्मूला मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, चेस्ट डिवाइड 6 + 1। 33 चेस्ट है, डिवाइड 6 करेंगे, +1 आएगा तो आ जाएगा 6.5। तो हमें यहाँ पे मार्किंग कहाँ करनी है? 6.5 पे। जो 1 इंच हमने डाउन किया वहाँ से 6.5 पे हम यहाँ पे मार्क कर देंगे, ठीक है। अब इसको हमें, ये हमारी चेस्ट लाइन बन जाएगी। अब इसको स्ट्रेट करने के लिए हम ऊपर से चेक करेंगे, तो ये है 7.5, तो यहाँ पे भी 7.5 पे हम मार्क कर लेंगे। ये मार्क मैंने इसलिए किया ताकि जो हमारी ये निशान है ना वो स्ट्रेट लगे। तो यहाँ से आपको स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है। ओके, चेस्ट लाइन हमारी यहाँ पर बन गई है। अब क्योंकि ये पेक नेक है तो आपको शोल्डर माइनस करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ से आपको अब चेस्ट की मार्किंग करनी है, ठीक है। तो आपकी जो भी चेस्ट होगी उसमें आपको +2.5 करना है। क्यों? क्योंकि ये पेक नेक है। पेक नेक में हम 2.5 इंच की लूजिंग ऐड करते हैं, और अगर आपका डीप नेक है तो हम 1.5 इंच की लूजिंग ऐड करेंगे, 1.5 की। और ये पेक नेक है तो 2.5 की लूजिंग ऐड करनी है हमें, और पहले लूजिंग ऐड करेंगे और फिर हम उसको डिवाइड 4 करेंगे, ठीक है। गलती से आपको डिवाइड 4 करने के बाद लूजिंग ऐड बाद में नहीं करनी है, लूजिंग पहले ऐड करनी है फिर डिवाइड 4 करना है। ओके, तो चेस्ट है यहाँ पर हमारी 33, मैं आपको दिखा देती हूँ। चेस्ट है हमारी यहाँ पर, चेस्ट है 33 + 2.5 हम लूजिंग ऐड करेंगे, 35.5 हो जाएगा, डिवाइड 4 करेंगे 8.87 आएगा। तो 8.87 पे हम यहाँ पे मार्क कर देंगे, 8.87 यहाँ पे मार्क करेंगे। और 1.5 इंच ले लेंगे हम एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन के लिए, और इसको हम स्ट्रेट ऐसे मिला देंगे इस तरह से। अब यहाँ से ये जो स्ट्रेट लाइन हमने ड्रॉ की है, यहाँ से हम लेंथ की मार्किंग करेंगे। तो हमारी जो टोटल लेंथ है वो है 14 इंच, ठीक है। बैक की हमारी 13.5 है, पर हम जब मार्किंग करते हैं तो हम ये जो बैक पार्ट है इसमें फ्रंट पार्ट के हिसाब से ही मार्किंग करते हैं। लेंथ हम फ्रंट पार्ट के अकॉर्डिंग ही लेंगे, ठीक है। फ्रंट पार्ट की हमारी लेंथ कितनी है? 14 इंच। तो हम यहाँ पर 14 में 1 प्लस करके 15 इंच पे मार्क करेंगे, ठीक है। 14 इंच हमारी लेंथ है फ्रंट पार्ट की, और ये हम बैक की कटिंग कर रहे हैं, पर हम लेंथ किसके अकॉर्डिंग लेंगे? फ्रंट पार्ट के अकॉर्डिंग। तो फ्रंट पार्ट की हमारी रेडी लेंथ है 14 इंच, उसमें +1 करके हम लेंगे 15 इंच पे मार्क करेंगे यहाँ पर स्ट्रेट लाइन से, ठीक है। और जैसे आपका हैवी साइज है या आपकी लेंथ कम रह जाती है, तब आपको यहाँ पर क्या करना है? आपको ½ इंच और प्लस करना है, मतलब आपको 1.5 इंच प्लस करना है। आपको फिर यहाँ पे कितने पे मार्क करना है?
आपको यहाँ पे 15.5 पे मार्क करना है। ठीक है, समझ में आया? तब आपको हाफ इंच और प्लस करना है, उससे ज़्यादा प्लस नहीं करना है, वरना फिर ऊपर से शोल्डर गिरते हैं वाली प्रॉब्लम आती है। ठीक है, तो यहाँ से 15 इंच पे मैंने इस तरीके से मार्क कर दिया। अब यहाँ से आपकी जो कमर है, कमर में हमें कुछ भी लूजिंग एंड नहीं करनी है, क्योंकि हमारा टाइट होता है, उसमें हमें कुछ भी लूजिंग एंड नहीं करनी होती। 27 हमारी कमर है, 27 को डिवाइड 4 करेंगे डायरेक्टली तो 6.7 आएगा। तो हम 6.7 पे यहाँ पे मार्क करेंगे, 6.7 यहाँ पर। और 1.5 इंच ले लेंगे हम एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन के लिए। और अब इन दोनों मार्किंग को हम इस तरीके से मिला देंगे। इस तरह से। ठीक है, इतना समझ में आया? ये बिल्कुल सिंपल था, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि समझने वाला हो। तो यहाँ तक समझ में आया। अब ऊपर की साइड हम आते हैं। अब यहाँ से यहाँ तक इसको हम स्ट्रेट मिला देंगे, क्योंकि इसमें हमें अभी माइनस तो करना नहीं है शोल्डर, तो इसको हम स्ट्रेट इस तरह से मिला देंगे। ठीक है, ये स्ट्रेट मिला दिया। अब यहाँ से इसका हम हाफ करेंगे, हाफ करके हम यहाँ पे मार्किंग करेंगे, सेंटर लेंगे इसका। और ये जो सेंटर है, सेंटर से हमें हाफ इंच अंदर आना है और एक मार्क करना है। ठीक है, और ये जो नीचे वाली लाइन है, यहाँ से भी हाफ इंच अंदर आना है और एक मार्क करना है, ऐसे। ठीक है, और इसे इस तरीके से ऐसे मार्क कर देना है। अब यहाँ से ये जो हमने मार्क किया है, यहाँ से आपको क्रॉस जाना है। तो क्रॉस कितना जाना है, उसके लिए हमारे पास चार्ट, होल क्रॉस मार्क चार्ट। तो यहाँ पर चेस्ट दी हुई है, फ्रंट पार्ट दिया हुआ है और बैक पार्ट दिया हुआ है। तो यहाँ पर चेस्ट जो आपकी आएगी उसमें आपको देखना है। तो 28 to 31.75 वाले में फ्रंट पार्ट में इतना आपको क्रॉस जाना है और बैक में इतना क्रॉस जाना है। अब 32 to 39.75, तो मेरी यहाँ पे जस्ट 33 है, तो मुझे इस वाली लाइन में चेक करना है। तो फ्रंट पार्ट में 0.75 मुझे क्रॉस जाना है और बैक पार्ट में 1 इंच मुझे क्रॉस जाना है। अब क्योंकि ये बैक पार्ट की कटिंग हम कर रहे हैं, तो हमें कितना जाना है क्रॉस, 1 इंच। अगर हमारे दोनों ये बोट नेक होते, मतलब दोनों ही हमारे पैक नेक होते, तो तब हम अलग यहाँ पर फ्रंट में 7.5 जाते और बैक में 1 इंच जाते। तो अभी हमें 1 इंच पे मार्क करना है, क्योंकि ये हमारा यहाँ पर बैक पार्ट है। तो यहाँ पर 1 इंच पे मैंने इस तरह से यहाँ से क्रॉस से 1 इंच ऐसे नाप करके मार्क कर दिया। ये वाला जो मार्क हमने किया है अंदर हाफ इंच, ये और ये आपको इस तरीके से क्रॉस मिलाने हैं। इस तरीके से। तो यहाँ पर हमने इसको आर्म होल को ड्रॉ कर दिया। ठीक है, अब देखो हमने यहाँ पे क्रॉस इसको मिला दिया। अब यहाँ से ना थोड़ा बाहर की साइड को इस तरीके से जाता है। ठीक है, अब इस तरह से जाएगा तो आपको ना यहाँ पर शोल्डर माइनस करना पड़ेगा कुछ, क्योंकि यहाँ से ना ऐसे पॉइंट बनेगा इस साइड से। तो शोल्डर यहाँ से हमें, इसके लिए भी हमारे पास चार्ट है, ब्रॉड नेक माइनस चार्ट। जब आपका नेक ब्रॉड होता है तब आपको कुछ यहाँ से माइनस करना पड़ता है शोल्डर से। ठीक है, तो उसके लिए आपको यहाँ पर देखना है कि आपका रेडी शोल्डर कितना है। जिस हिसाब से आपका रेडी शोल्डर है उतना ही आपको यहाँ पर माइनस करना है। तो जो हमारा यहाँ पर रेडी शोल्डर है 2 इंच है हमारा यहाँ पर रेडी शोल्डर। ठीक है, 2 इंच हमने लिया है, तो 2 इंच हमें चेक करना है। देखो 1.5 से 2 इंच तक अगर आपका रेडी शोल्डर है तो आपको 0.75 माइनस करना है। और 2.25 से 3 इंच तक अगर आपका रेडी शोल्डर है तो आपको 0.5 इंच माइनस करना है।
और अगर 3.25 से 3.50 है तो 0.25 आपको माइनस करना है। अब हमारा 2 इंच है तो हम 0.75 माइनस करेंगे। कैसे करेंगे? यहाँ से कोने से, देखो यहाँ से 0.75 इतना, ठीक है, ये हमें माइनस करना है। इससे हमारा यहाँ पर नेक पॉइंट नहीं बनेगा, तो ये यहाँ से इस तरह से ये इतना आपको माइनस कर देना है, ये यहाँ से यहाँ तक। तो जब हम पैक नेक बनाते हैं तो यहाँ से ऊपर के साइड भी 0.2 हमें और माइनस करना है, ठीक है, ताकि हमारा पॉइंट ना बने। किस तरह से? ऐसे, इस तरह से, ठीक है, ये इस तरह से, ये देखा आपने यहाँ पर। तो ये इस तरह से आपको यहाँ पे मार्किंग करनी है, ये माइनस करना है। अगर पैक नेक है तो यहाँ से भी ये आपको माइनस करना है, ये कंपलसरी है आपके लिए। क्या है? तो रेडी शोल्डर हमारा 2 इंच है और उसमें +1 करेंगे तो 3 इंच पे हम इस तरीके से मार्क करेंगे यहाँ पर, क्योंकि ½ इंच इधर जाएगा सिलाई में, ½ इंच इधर जाएगा, तो आपको 1 प्लस करके यहाँ पे मार्क करना है। तो नेक की विड्थ अभी कितनी आई हमारी? यहाँ 4 इंच। अब बैक की जो नेक है वो आप बैक का नेक कितना रखना चाहते हो? 2 इंच रखना चाहते हो या 3 इंच रखना चाहते हो, जो भी आपने डिसाइड किया है पहले से, उतने पर आप यहाँ पे मार्किंग करें। तो डीप नेक यहाँ पर 2 इंच रखना है मुझे, तो मैं यहाँ पर 2 इंच पे मार्क कर दूंगी ऐसे। इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से हमने यहाँ पे नेक ड्रॉ कर दिया है। अब ये जो एक्स्ट्रा है जितना भी, वो सब हमारा सिलाई में जाएगा, ये पूरा हमारा सिलाई में जाएगा, ये भी पूरा हमारा कटिंग में जाएगा। ये सब ये हमारे बैक पार्ट की मार्किंग हो गई है। अब हम पहले फ्रंट पार्ट में मार्किंग करेंगे और उसके बाद हम बाकी की यहाँ पे कटिंग करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अब मैं आपको फ्रंट पार्ट की कटिंग करके दिखाऊंगी। तो सबसे पहले तो हम यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी। अब ये हमारी बंद साइड है, ठीक है, ये हमारी बंद वाली साइड है। तो बंद वाली साइड से हम मार्किंग करते हैं और यहाँ से आपका जो भी फुल शोल्डर है, फुल शोल्डर हमारा कितना है? 14.5, ठीक है। जैसे हमने बैक में मार्किंग की थी सेम वैसे ही हमें यहाँ पर मार्किंग करनी है। 14.5 का हम हाफ करेंगे तो 7.2 आएगा। तो 7.2 पे हमें यहाँ मार्क करना है। आपका जो भी शोल्डर होगा उसका हाफ करके आपको मार्क करना है, ठीक है, 7.2 यहाँ पर। अब यहाँ से 1 इंच हमें डाउन जाना है। ये सबके लिए फिक्स है, ये सबको ऐसे ही करना है, ठीक है। 1 इंच आपको डाउन जाना है ऐसे। अब यहाँ से 2.5 पे नेक की विड्थ का मार्क करना है। ये भी सबके लिए फिक्स है, ठीक है। और अब इन दोनों मार्किंग को हम इस तरीके से जॉइन कर देंगे, यहाँ से ऐसे। ये सबके लिए फिक्स है, ठीक है। आपका जो भी साइज हो आपको इस तरीके से करना है। अब यहाँ से हमें आर्म होल का मार्क करना है। तो आर्म होल के लिए हमारे पास फॉर्मूला है डीप नेक आर्म होल फॉर्मूला, ठीक है। जो बैक वाला पार्ट है हमारा वो पैक नेक है, तो वहाँ पर हमने पैक नेक आर्म होल फॉर्मूला लगाया है। अब हमारा फ्रंट जो पार्ट है वो डीप नेक है, तो इसलिए हम इसमें डीप नेक आर्म होल फॉर्मूला लगाएंगे। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। अब इस साइड आपकी चेस्ट दी हुई है, इस साइड आपका आर्म होल का फॉर्मूला दिया हुआ है। चेस्ट हमारी 33 है तो सेकेंड वाली लाइन में आएगा 32 to 44.75, इस वाली लाइन में आएगा हमारा। तो यहाँ पर फॉर्मूला है चेस्ट डिवाइड 6 प्लस 0.50, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैंने पहले से लिख करके रखी हुई हैं, मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार। ये देखो यहाँ पर डीप नेक आर्म होल फॉर्मूला लगा करके हमें आर्म होल निकालना है। चेस्ट डिवाइड 6 प्लस 0.5, तो इसमें 6 आया हमारा, ठीक है। 33 हमारी चेस्ट है, डिवाइड 6 से करेंगे और उसमें प्लस हम हाफ कर देंगे तो हमारा 6 इंच आ जाएगा। तो 6 इंच पे हम यहाँ पे मार्क करेंगे। तो यहाँ से ये जो हमने 1 इंच डाउन गए वहाँ से 6 इंच पे हमें इस तरीके से मार्क करना है। अब ऊपर से ये 7 इंच होगा हमारा, तो यहाँ से भी हम नाप करके 7 इंच पे मार्क कर लेंगे।
ये इसलिए करेंगे ताकि हमारी जो मार्किंग है वो स्ट्रेट हो, क्योंकि हमें यहाँ पर हमें चेस्ट लाइन बनानी है। तो ये इस तरीके से हमें स्ट्रेट मार्क कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पर आपकी चेस्ट का आपको मार्किंग करनी है। चेस्ट यहाँ पर आपकी जो भी होगी उसमें आपको प्लस करना है 1.5 इंच, 1.5 इंच प्लस करना है। तो देखो चेस्ट, ये जैसे हमने अभी बैक साइड में मार्किंग की थी, अगर आपका जो ब्लाउज़ है वो पैक नेक है तो आपको कितनी लूजिंग देनी है, 2.5 की, 2.5 इंच की लूजिंग देनी है। और जब डीप नेक होता है तो हम 1.5 की लूजिंग देते हैं, 1.5 इंच की, ठीक है। चेस्ट हमारी है 33, चेस्ट हमारी है 33 प्लस करेंगे 1.5 तो आएगा 34.5 और डिवाइड 4 कर देंगे 8.6। 8.6 पे यहाँ मार्क करेंगे और 1.5 इंच ले लेंगे हम यहाँ एक्स्ट्रा सिलाई के लिए। इसको इस तरीके से स्ट्रेट ड्रॉ कर देंगे। अब यहाँ से क्योंकि ये डीप नेक है तो हमें शोल्डर कम करना पड़ेगा कुछ, ठीक है। तो वो किस तरीके से करेंगे, तो सबसे पहले तो मैं ये ले लूँगी। अब ये हमारे पास नया वाला चार्ट है, इससे पहले जो चार्ट थे वो मैंने आपको बताए, पर अब मैं आपको नए वाले चार्ट से बता रही हूँ। आप उससे निकालोगे तो भी सेम आंसर आएगा, इससे निकालोगे तो भी सेम ही आंसर आएगा। ये आपको देखने में थोड़ा सा ईजी रहेगा क्योंकि बहुत लोगों को उस चार्ट को देखने में दिक्कत हो रही थी, तो आप इस वाले चार्ट से भी देख करके निकाल सकते हो। तो इसमें आपको कैसे देखना है, देखो अभी हम फ्रंट की कटिंग कर रहे हैं तो फ्रंट में हमारा जो रेडी शोल्डर है वो 2 इंच है। तो रेडी शोल्डर यहाँ पर दिया हुआ, तो 2 इंच वाला ये है, तो यहाँ पर इस वाले में हमें देखना है यहाँ पर, ठीक है। ऊपर वाले में हम तब देखेंगे जब 1.5 होगा। आपका जो भी रेडी शोल्डर है उसी लाइन में आपको देखना है। अब नेक का डीप हमारा फ्रंट में कितना है, 7 इंच, तो 7 to 9 वाली लाइन में हम चेक करेंगे। और नेक का शेप हमारा है स्वीट हार्ट, तो स्वीट हार्ट यहाँ पर आ रहा है और ये यहाँ पर आ रहा है, तो 1.2 हमें यहाँ पर माइनस करना है अपने शोल्डर में से। तो शोल्डर का हमने पहले से मार्क किया हुआ है, 1.2 हम डायरेक्टली इसमें से माइनस कर देंगे। तो ये हमारा फुल शोल्डर का हाफ है, इसमें से 1.2 हमें यहाँ से कम करना है, 1.2, ठीक है। इस तरीके से 1.2 हम यहाँ पे भी मार्क कर सकते हैं, ऊपर करो चाहे नीचे करो, ठीक है। अब ये कितना बचा हमारे पास, यहाँ से 6 इंच, 6 इंच है हमारा यहाँ पर शोल्डर, तो हम यहाँ पे भी एक मार्क कर लेंगे। और अब इसे इस तरीके से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे यहाँ पर। ये हमारा शोल्डर है, सॉरी ये हमारा आर्म होल है, ठीक है। हमने इस तरह से स्ट्रेट किया। अब ये जो हमारा यहाँ पे आर्म होल का मार्क हमने किया है, इसका हमें सेंटर लेना है और सेंटर पे आपको एक मार्क कर देना है। और ये फ्रंट पार्ट है, तो फ्रंट पार्ट में हम 0.2 अंदर जाते हैं, ठीक है। 0.2 पे हम अंदर मार्क करेंगे। और अब आपको स्केल को ऐसे लेना है और इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ कर देनी है, ठीक है। अब यहाँ पर हमें आर्म होल में कितना क्रॉस जाना है, इसके लिए हमारे पास चार्ट है, ठीक है। ये है आर्म होल क्रॉस मार्क चार्ट। तो आपके चेस्ट के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर फ्रंट पार्ट में भी दिया हुआ है कितना बाहर जाना है और बैक पार्ट में भी दिया है। अब बैक पार्ट में हमें 1 इंच जाना था, हमारी चेस्ट है 33, तो इस वाली लाइन में आएगा, ठीक है। फ्रंट पार्ट में हमें 0.75 जाना है और बैक पार्ट में 1 इंच, तो ये हमारा फ्रंट पार्ट है, तो 0.75 पे हमें मार्किंग करनी है। तो 0.75 यहाँ से हम रखेंगे, इसको 0.75 पे ऐसे मार्क कर देंगे। अब यहाँ पर आपको ये देखो, ये वाला मार्क, ये वाला मार्क और ये वाला मार्क अच्छे से आपको मिलाना है, ठीक है। इस तरीके से आपको जॉइन करना है। ये देखो, ये हमारी लाइन यहाँ पर ड्रॉ हो गई, ये हमने आर्म होल का मार्क कर दिया। बहुत इजी हो जाता है जब आपके पास ये तीनों ही मार्किंग होती है, बस आपको इसको मिलाना है, ठीक है। इतना आपको समझ में आया? कोई भी डाउट होगा आपका तो मुझे कमेंट करके आप पूछ सकते हो, ठीक है। अब यहाँ से जो हमने यहाँ से यहाँ तक 2.5 जो लिया था, यहाँ से यहाँ तक इसका हम सेंटर करेंगे इस तरीके से। इसका सेंटर किया हमने, इसका सेंटर किया हमने, ठीक है, इसका सेंटर किया। अब यहाँ से हमें
सारी मार्किंग करनी है। बैक पार्ट में हमने क्या किया था, ये स्ट्रेट जो लाइन है इसी से हमने लेंथ की मार्किंग की थी और शुरू में ही कर दी थी। पर फ्रंट पार्ट में हम ये जो लेंथ की मार्किंग करते हैं बाद में करते हैं। यहाँ पर हम ना 3 मार्किंग एक साथ ही करेंगे। तो ये हमारा शोल्डर है यहाँ पर, तो शोल्डर टू नेक का आपको मार्क करना है। शोल्डर टू नेक, नेक हमारा कितना है 7 इंच पर, तो हम 7 इंच पे मार्क कर देंगे। अब शोल्डर टू एपेक्स, शोल्डर टू एपेक्स है मेरा 10 इंच पर, ठीक है। आपका जितने पे भी आएगा आपको उतने पर ही नाप करके मार्क करना है, ठीक है। अब मेरा शोल्डर टू एपेक्स है 10, तो इसमें हमें ½ इंच प्लस करना है। ऊपर हमें कुछ भी प्लस नहीं करना है, एपेक्स में आपको ½ इंच प्लस करना है सबको, ठीक है। अब शोल्डर टू लेंथ, शोल्डर टू लेंथ, लेंथ मेरी 14 इंच रेडी है, तो मुझे 15 इंच पे मार्क करना है। अगर आपकी लेंथ कम हो जाती है, आपका हैवी साइज़ है, तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर 1.5 इंच प्लस करने हैं। मैंने 1 इंच किया, आपको 1.5 इंच करना है, आपको 15.5 पे मार्क करना है, ठीक है। मैं यहाँ पे 15 पे ही मार्क कर दूंगी, ओके। अगर आपको लेंथ की दिक्कत होती है तो आप यहाँ पे 1.5 इंच प्लस करोगे। तो ये हमने यहाँ पर मार्किंग कर ली। अब आपको उसको स्ट्रेट मिला देना है। ये समझ में आया, नेक में हमने कुछ भी प्लस नहीं किया है, और जो हमने शोल्डर टू एपेक्स जो लगाया उसमें हमने 0.5 प्लस किया, मतलब ½ इंच प्लस किया है। और जो लेंथ है, लेंथ में आपको 1 इंच या 1.5 इंच प्लस करना है, ठीक है। अब इसको आप इस तरीके से मिला दो। ये हमारे यहाँ पर तीनों मार्किंग हो गई है। अब तो हमारा शोल्डर गिरता है, वो इसकी वजह से गिरता है, तो हमें शोल्डर वाली प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व करनी है। तो हमें सबसे पहले तो उसको एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है, और बिल्कुल चाहे तो आप यहाँ से नाप लो, जितना होगा उतना ही आपको यहाँ पे भी मार्क करना है। तो ये हमारा है ½ इंच में 2 लाइन, ½ इंच में 2 लाइन, हाँ ये ठीक है, ठीक है। नाप के भी आप इसमें मार्क कर सकते हो। अब आपको एक और चीज़ चेक करनी है, ये जो हमारी चेस्ट लाइन है, चेस्ट लाइन से ½ इंच ऊपर आपको अपना इंची टेप रखना है या स्केल कुछ भी रख सकते हो। अब देखना है आपकी जो नेक की लेंथ है वो इस लाइन से ऊपर है कि नीचे है। अगर इस लाइन से ऊपर है नेक की लेंथ, तो आपको यहाँ से कुछ भी कम करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर इससे नीचे है, जैसे कि हमारा 7 इंच है, तो इससे तो नीचे ही आ रहा है, तब आपको यहाँ से 0.25 और कम करना है। इससे आपका शोल्डर नहीं गिरते हैं। तो 0.25 हम यहाँ से और कम कर देंगे, इस तरीके से। .25 मैंने कम कर दिए, और यहाँ से हल्का सा हमें 0.1 ही डाउन जाना है बस। तो इस तरीके से यहाँ पे हमने ये वाली मार्किंग भी कर ली है। अब हम यहाँ पर जो मार्किंग करेंगे वो नीचे डार्ट वाली करेंगे। अब हमें यहाँ पे डार्ट डालनी है, और एक हमें आर्म होल पे डार्ट डालनी है। तो वो किस तरीके से डालेंगे वो आपको अच्छे से सीख लेना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे ना रेडी शोल्डर का भी मार्क कर देती हूँ। रेडी शोल्डर हमारा कितना है, रेडी शोल्डर है हमारा यहाँ पर 2 इंच। तो हम 2 में 1 प्लस करके मार्क करते हैं। 3 इंच पे हम मार्क कर देंगे ऐसे। 2 इंच है तो 3 इंच पे हम मार्क कर देंगे। 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, क्योंकि ½ इंच यहाँ जाएगा सिलाई में, ½ इंच इधर जाएगा सिलाई में। अब ये हमारा कितना विड्थ हो गई है, विड्थ हो गई 3 इंच, ठीक है। तो अब यहाँ पर नेक में आप 3 इंच भी ले सकते हो, 3 से ज़्यादा भी ले सकते हो, और आपको ब्रॉड रखना है तो। और आपका जो भी आपने शेप पहले डिसाइड की होगी उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर अपनी शेप ड्रॉ कर देनी है, ठीक है। ये हमारा नेक है, और यहाँ पर आपको अपनी शेप ड्रॉ करनी है। मुझे यहाँ पर स्वीट हार्ट नेक चाहिए, तो स्वीट हार्ट नेक में हम इस तरीके से ऐसे ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, ये हमारी यहाँ पर शेप होगी। मैंने थोड़ा सा ब्रॉड ही इसको किया है, आप अपने हिसाब से इसको कम ज़्यादा कर सकते हो। अब हम यहाँ पर नीचे की साइड आएंगे। अब हमें यहाँ पर मार्किंग करनी है एपेक्स की। अब एपेक्स टू एपेक्स आपका कितना है,
देखो, अगर आपके पास ये वाली मेज़रमेंट नहीं है तो आपके पास यहाँ पर ना मैं आपको फॉर्मूला भी बता देती हूँ। ये फॉर्मूला है हमारे पास, इसके अकॉर्डिंग भी आप शोल्डर टू एपेक्स अगर आपको नहीं पता है, जैसे शोल्डर टू एपेक्स का हमने मार्क किया, तो आप अपने बॉडी से भी मेज़रमेंट ले सकते हो। अगर नहीं आता है आपको लेना, या आपको कन्फ्यूज़न होती है या आपके पास नहीं है, तब हमारे पास यहाँ पर फॉर्मूला है। तो शोल्डर टू एपेक्स लेने के लिए चेस्ट को डिवाइड 4 करना है, उसमें +2 कर देना है, तो आपको आपका शोल्डर टू एपेक्स मिल जाएगा। ठीक है, एपेक्स टू एपेक्स भी अगर आपके पास नहीं तो उसका भी हमारे पास फॉर्मूला है। चेस्ट को डिवाइड करेंगे 10 से तो आपका एपेक्स टू एपेक्स आ जाएगा। ठीक है, लोअर चेस्ट को 12 से डिवाइड करेंगे और आपका लोअर चेस्ट आ जाएगा। लोअर चेस्ट की ज़रूरत हमें तब पड़ती है जब हम मधुबाला ब्लाउज़ बनाते हैं या फिर बेल्ट वाला ब्लाउज़ बनाते हैं, तो यहाँ पर भी हमें एक मार्किंग करनी होती है लोअर चेस्ट की। ठीक है, तो उसमें हमें ज़रूरत पड़ती है, इसमें अभी हमें ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास ये मेज़रमेंट नहीं तो आप इस तरीके से भी निकाल सकते हो। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैं एपेक्स टू एपेक्स का मार्क करूँगी। तो मेरा जो एपेक्स टू एपेक्स है वो है 7 इंच। 7 इंच का हम हाफ करके मार्क करेंगे तो ये यहाँ पर आएगा 3.5 इंच एपेक्स टू एपेक्स। अब जितना आपने यहाँ पे लिया उसका हाफ इंच कम करके आपको यहाँ पे मार्क करना है। तो 3.5 पे हमने ऊपर मार्क किया तो 3 इंच पे हम यहाँ मार्क करेंगे। आपको इसी तरीके से करना है, आपका साइज़ कोई भी होगा। ठीक है, एपेक्स टू एपेक्स का हाफ करके आपको यहाँ पे मार्क करना है, और जितना आपने यहाँ पे मार्क किया उसका हाफ आपको उससे में से हाफ इंच कम करके आपको यहाँ पे मार्क करना है। 3.5 मेरे यहाँ पे आया तो 3 इंच में यहाँ पे मार्क करूँगी, और अब इन दोनों मार्किंग को मैं आपस में इस तरीके से ज्वाइन कर दूँगी। अब यहाँ पे हमें डार्ट डालनी है, तो डार्ट डालने के लिए हमारे पास यहाँ पर फॉर्मूला है वेस्ट आर्म होल डार्ट। इसमें वेस्ट आपकी कितनी है और आर्म होल कितना डार्ट लगेगी, वेस्ट में कितना लगे, वो इसमें दिया हुआ है। तो चेस्ट के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर चेक करना है। चेस्ट हमारी है 33, तो फर्स्ट वाली लाइन में हम चेक करेंगे क्योंकि 28 to 35.75 है, तो हम फर्स्ट वाली लाइन में चेक करेंगे। वेस्ट डार्ट हमारी है 2.5 इंच और आर्म होल की डार्ट है हमारी 1.25। जितनी भी आपकी वेस्ट डार्ट होती है उसका हाफ होती है हमारी आर्म होल की डार्ट। ठीक है, तो ये आपको लिख करके रख लेना है क्योंकि यही आपको डार्ट डालनी है, और आपके साइज़ के अकॉर्डिंग आपकी डार्ट अलग होगी, वेस्ट डार्ट भी और आर्म होल डार्ट भी। ठीक है, यहाँ पर आपको चेस्ट चेक कर लेने कौन सी वाली लाइन में आपकी चेस्ट है। तो फिलहाल मैं 2.5 इंच पे अपनी डार्ट डालूँगी। तो यहाँ से 2.5 इंच पे मैं ये मार्क करूँगी, और ये हमारी वेस्ट की डार्ट हो गई। और अब इन दोनों मार्किंग को हम इस तरीके से मिला देंगे। ये हमने मिलाया। ठीक है, अब देखो, अब हमें वेस्ट की मार्किंग करनी है। हमारी वेस्ट यहाँ पर 27 है, तो डिवाइड 4 करके हम यहाँ पे मार्क करेंगे, और इसमें कुछ भी लूजिंग ऐड नहीं करनी क्योंकि जो हमारी वेस्ट होती है वो हमारी फिक्स होती है, तो उसमें हमें लूजिंग ऐड नहीं करनी होती। तो 27 को हम डिवाइड 4 करेंगे, 6.7 आएगा, तो 6.7 पे हम यहाँ पे मार्क कर देंगे। तो सबसे पहले मैं इधर चेक करूँगी, और ये वाली डार्ट हमें इंक्लूड नहीं करनी है। 3 इंच यहाँ पे 6.7 यहाँ तक। और 1.5 इंच ले लेंगे हम एक्स्ट्रा सिलाई के लिए। अब इन दोनों मार्किंग को हम आपस में मिला देंगे। ठीक है, इस तरीके से मिला दिया। अब यहाँ पर थोड़ा सा समझने वाला है, वो आपको ध्यान से समझना है। अब ये जो हमारी लाइन है ये वाली, इसका आपको लेना है सेंटर, इसका आपको सेंटर लेना है, और सेंटर पे आपको एक मार्क करना है। ठीक है, अब इसका भी आपको सेंटर लेना है, और सेंटर पे आपको एक मार्क करना है। इसका भी आपको सेंटर लेना है, और सेंटर पे आपको मार्क करना है। ठीक है, इस तरीके से।
ये जो हमारी लाइन थी इसका हमने सेंटर लिया, अब इन दोनों का सेंटर लिया और इस दोनों का सेंटर लिया, ठीक है। तो हमने यहाँ पे 3 मार्किंग कर ली। अभी जो नीचे वाली मार्किंग है इस पे आपको ½ इंच बढ़ाना है, यहाँ से ½ इंच आपको बढ़ाना है, और ये वाला जो है यहाँ पे 0.2 आपको बढ़ा देना है, और ये वाला जो है यहाँ पे 0.1 पे आपको हल्का सा बढ़ाना है। अब इन पे आपको इस तरीके से मिला देना है, इस तरह से ये सारी मार्किंग आपको इस तरीके से मिला देनी है, ठीक है, इस तरह से। अब यहाँ पे ये जो पॉइंट बन रहा है ये पॉइंट नहीं बनाना है, ये आपको स्मूथ कर देना है लाइक दिस, ओके। अब यहाँ से हम इसको मेज़र करेंगे, ये है 4.5, ठीक है। तो ये 4.5 है तो इसको भी आपको 4.5 ही करना है। तो यहाँ से ना हमें बहुत ही ध्यान से इस तरह से रख कर के इसको नापना है, और जहाँ पर भी 4.5 आएगा वहाँ पे हमें एक मार्क करना है, ठीक है। ये गैप हमारा कितना है यहाँ पर, ½ इंच, ठीक है। ये वाला जो आपका गैप आया है ये भी आपका फिक्स होना चाहिए, कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए हमारे पास चार्ट है। वेस्ट डार्ट का जो गैप है वो आपके चेस्ट के अकॉर्डिंग आएगा। देखो ये गैप है 28 to 35.75 है तो आपका गैप आएगा ये ½ इंच। 36 to 44.75 है तो आपका गैप आएगा हाफ में 1 लाइन ज़्यादा, और 45 से अबव है तो आपका ये जो गैप है वो आएगा 0.75, ठीक है। तो ये गैप आपका अलग अलग आएगा और आपको ये मेज़र करना है। अगर आपका थोड़ा भी चेंज आ रहा है तो आपको रीचेक इसको करना है और फिर आपको ठीक से मार्किंग करनी है, ठीक है। अब जितना गैप हमारा ये आया, ये हमारा ½ इंच आया है यहाँ पर, तो ½ इंच ही हम यहाँ पर मार्क करेंगे। जितना गैप आया उतना ही हम यहाँ पे मार्क करेंगे और उतना ही हम यहाँ पे मार्क करेंगे, ठीक है। और जितना ये गैप आया उसका डबल हम सामने की साइड करते हैं, यहाँ पे 1 इंच पे हम मार्क करेंगे। और ये मार्क करने से पहले आपको एक बार ये साइड वाली भी लेंथ आपको चेक कर लेनी है कि ज़्यादा कम तो नहीं हो रही है। अगर ज़्यादा कम हो रही है तो आप ये वाला ½ इंच भी ले सकते हो यहाँ पे, ठीक है। केवल ½ इंच भी आप ले सकते हो अगर ये वाला साइड का आपका ज़्यादा गैप हो रहा है तो, ठीक। अब यहाँ पे हम इसको इस तरीके से मिला देंगे। इस तरीके से हमने इसको मिला दिया। अब ये तो हो गया हमारा नीचे का। अब हमें आर्म होल की डाट डालनी है यहाँ पे। तो आर्म होल की डाट हमारी कितनी थी, अभी हमने चेक किया था, हमारी आर्म होल की डाट थी 1.25। तो अब आपको ये जो चेस्ट लाइन है हमारी, चेस्ट लाइन से 1.25 पे एक मार्क करना है, ऐसे ये कर दिया। अब 1.25 का भी आपको हाफ करना है और हाफ करके आपको मार्क करना है इससे ऊपर, जो अभी आपने मार्क किया यहाँ पर, ठीक है। देखो चेस्ट लाइन से जितना भी आपकी डाट आ रही है आर्म होल वाली, मेरी आ रही है 1.2, तो मैंने यहाँ से नाप करके 1.2 पे मार्क कर दिया। अब 1.2 का भी हाफ करके हमें ऊपर यहाँ पे मार्क कर देना है, ठीक है। ये हमने मार्क कर दिया। अभी जो ऊपर वाला मार्क अभी हमने किया है उसको हम इस वाली लाइन से मैच करेंगे, इस तरह से ये हमने मैच कर दिया। अब आपको इंच टेप लेना है। अब ये जो आपने यहाँ पे लाइन ड्रॉ की है उसके नीचे नीचे ही आपको ½ इंच पे, देखो ऐसे नाप करके ½ इंच पे आपको इस तरीके से ऐसे ही ड्रॉ करनी है, जैसे ये लाइन ड्रॉ हो रखी है बिल्कुल वैसे ही। ठीक है, ये जो हमारी इस तरह से ये आर्म होल की जो शेप है हमारी, उसके नीचे ½ इंच पे मैंने नाप के इसी तरीके से एक शेप ड्रॉ कर दी है, ठीक है। अब देखो 1.2 हमारी डाट थी, तो अभी ये वाली जो लाइन है हमारी, ये वाली लाइन और ये जो अभी रेड लाइन हमने यहाँ पे ड्रॉ की है, यहाँ से 1.2 पे नाप करके हमें एक मार्क कर देना है। हमारी जो आर्म होल की डाट थी 1.2 थी, तो 1.2 पे हमें इस तरीके से नाप करके यहाँ तक मार्क कर देना है। अब ये जो मार्किंग हमने की है
इसे भी हमें स्ट्रेट ड्रॉ कर देना है ऐसे, ठीक है। अब देखो, अब ये वाली जो लाइन है इसे हम यहाँ से, ये यहाँ पे टच हो रही है ना, इस लाइन को हम ऐसे मेज़र करेंगे कितनी है, तो ये आ रही है 6.1 आ रही है, 6.1, ठीक है, 6.1। अब ये वाली लाइन भी हमारी 6.1 ही आनी चाहिए, तो हम यहाँ पे इसको बढ़ा देंगे, थोड़ा आगे जाएगा तो जितना भी आगे जाएगा उतना आपको ये बढ़ा देना है, ठीक है। ये वाली लाइन आपकी थोड़ी आगे जाएगी तो उसको आपको बढ़ा देना है। अब देखो, अब ये जो हमने यहाँ पे 1/2 इंच इस तरह से मार्क किया था, इसको हम थोड़ा सा आगे बढ़ा देंगे, देखो। और ये वाला जो हमारा मार्क है, हम इसको ना बिल्कुल ऐसे मिलाएंगे और सीधा नीचे तक कर देंगे। अब ये वाली लाइन आपकी क्योंकि टेढ़ी जा रही है इस तरीके से, ये तिरछी जा रही है ना, तो ये जैसे जा रही है इसको बिल्कुल ऐसे ही इंच टेप अपने स्केल को आपको ऐसे लाना है और यहाँ तक इसको ऐसे ही रखना है। और अब इस लाइन को नीचे वाली लाइन पे ऐसे मिला देना है, ठीक है। ये टेढ़ी जा रही है, इसके अकॉर्डिंग ये आपको लेना है, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ नहीं करनी है। अब यहाँ पे आपको ना इस तरह से करके नया आर्म होल बना लेना है, ऐसे हम यहाँ पर नया आर्म होल बना लेंगे, ये, ठीक है। ये हमने नया, अरे यार नीचे की साइड, सॉरी, मैं रेड वाले से करके दिखाती हूँ। यहाँ से इस तरीके से ये नया आर्म होल आपको बना लेना है, ठीक है। ऐसे ये जो नया वाला था यहाँ से ऊपर तक हमें मिला देना है। अब इसको हम कट कर देंगे, तो यहाँ पे मैंने इसको इस तरीके से अभी कटिंग किया है। अब मैं इसको ऐसे कट कर लूँगी, इस तरह से। अब इसको ऐसे आपको इसके ऊपर, ये आपको माइनस करना है, ठीक है। तो आप इसके ऊपर इस तरह से रख कर के इसको चिपका लें, इस लाइन को इसके ऊपर रख कर के आपको चिपकाना है। ये देखो, इस तरीके से मैंने इसको चिपका लिया है। अब ये जो हमारी लाइन थी इसको हम अच्छे से ड्रॉ कर लेंगे। ये जो ऊपर वाली लाइन थी ये हम इस तरीके से मिला देंगे, क्योंकि ये अब हमारा नया आर्म होल है ना, इसको हमको कट करना है। तो अगर इसकी शेप अच्छी सी नहीं है तो आप इसकी शेप अच्छी सी करके इसको इजीली कट कर सकते हो, ठीक है। अब ये कुछ इस तरह से हो गया है पे। अब हमें इसको प्रिंसेस कट की शेप देनी है, तो ये वाली जो लाइन है हमारी यहाँ से यहाँ तक, इसका हम सेंटर करेंगे और सेंटर में एक मार्क कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ से 0.25 पे हम अंदर की साइड मार्क करेंगे, 0.25 पे अंदर, ठीक है। ये गले की साइड 0.25 पे। और ये जो आर्म होल है यहाँ से बाहर की साइड, ये जो बाहर वाली साइड है यहाँ पे 1/2 इंच पे मार्क करेंगे, ऐसे ये करेंगे हम 1/2 इंच पे मार्क, ठीक है। समझ में आया? जो सेंटर पे ये जो पूरी हमारी लाइन है इसका सेंटर हमने किया, सेंटर से 0.25 गले की साइड अंदर की साइड हमने मार्क किया है 0.25 पे। और जो बाहर की साइड है खुली वाली साइड, ये वाली लाइन से 1/2 इंच यहाँ पे हमने मार्क किया है। अब हमें इसे प्रिंसेस कट की शेप देनी है, तो अब हम इसको शेप देंगे प्रिंसेस कट की। तो यहाँ से रख के ऐसे दूंगी मैं इसको, तो ये वाली लाइन को हम इस तरह से मैच करके और तब यहाँ पे प्रिंसेस कट की शेप देंगे, इस तरीके से। ये हो गया हमारा प्रिंसेस कट की शेप। अब इसको हम यहाँ से कट कर देंगे, ये देखो ये कट हो गया। अगर यहाँ पे आपका हल्का सा भी पॉइंट बनता है तो वो आपको ना स्मूथ कर देना है, ठीक है। उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको बिल्कुल स्मूथ करना है। वैसे ये स्मूथ ही है, ये ठीक है बिल्कुल। और यहाँ पर भी ये देखो बैक साइड से आपको दिखेगा हल्का सा पॉइंट बन रहा है, तो इसको भी आपको स्मूथ कर देना है। देखो यहाँ पे ये बन रहा है ना, इसको बिल्कुल स्मूथ कर देना है इस तरीके से,
तो इसको हम स्मूथ कर देंगे ऐसे। ये देखो बिल्कुल ऐसे स्मूथ होना चाहिए। तो ये हमारा हो गया, यहाँ पे देखो फ्रंट पार्ट कटिंग हो गई है। और अब हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे इतना कंप्लीट करने के बाद। अब बैक पार्ट में हमें इसको उठाना है ऐसे, और इसको हमें यहाँ पर रखना है। अब यहाँ पे किस तरीके से इसको सेट करना है, इसके लिए हमारे पास देखो फॉर्मूला है। ये जब हम फ्रंट पार्ट को बैक पार्ट के ऊपर रख कर के कटिंग करते हैं तो यहाँ से कुछ कम करते हैं, तो वो किस तरह से कम करेंगे वो ये आपको नोट कर लेना है। अगर आपके फ्रंट एंड बैक दोनों ही नेक डीप हैं तब आपको यहाँ से 0.1 करके मार्क करना है, मतलब 0.1 करके नीचे रखना है, ठीक है। अगर आपके दोनों ही पैक नेक है तब आपको यहाँ से 1/2 इंच नीचे रखना है फ्रंट पार्ट को। और अगर आपका एक डीप और एक पैक नेक है तब आपको 0.25 आपको नीचे रखना है। अब क्योंकि एक डीप है और एक पैक है, फ्रंट का हमारा डीप है और बैक का पैक है, तो हम यहाँ पे ना 0.25 नीचे रखेंगे। तो देखो यहाँ से 0.25, यहाँ से 0.25 ऐसे। तो यहाँ से 0.25 नीचे हमें रखना है और इस तरीके से मैच करना है इसको। ये हमारा इस तरह से मैच होना चाहिए, ये लाइन हमारी इस तरीके से ऐसे मैच होनी चाहिए। मैच हो गई। अब इसको आपको ऐसे ऐसे ड्रॉ करना है, और जो नीचे वाला है, नीचे वाला आपको ऐसे ड्रॉ करना है ऐसे, ठीक है। ऐसे करके ये हमने यहाँ पे मार्क कर दिया। अब देखो बस इतना ही इसका काम है। अब इसको हम हटा देंगे। अब यहाँ से इसको हम इस तरीके से स्मूथली ऊपर तक मैच कर देंगे, ठीक है, यहाँ से। और जितना गैप हमारा ये है, ये गैप आ रहा है हमारा यहाँ से 0.2, तो जितना भी ये गैप है उसका आप डबल भी यहाँ पे ले सकते हो और उतना भी आप यहाँ पे ले सकते हो। तो पहले ये करने से पहले अब हम बैक में चेक करेंगे हमारी लेंथ हमें कितनी चाहिए। यहाँ पे आप बैक में कितनी इंच बेल्ट चाहते हो उस हिसाब से आप यहाँ पे मार्क करोगे अब, ठीक है। तो अब मान लो यहाँ पे मुझे 2 इंच की बेल्ट चाहिए, तो मैं 3 इंच पे मार्क करूँगी फिर, ठीक है। 3 इंच पे ऐसे मार्क करूँगी। 2 इंच की बेल्ट चाहिए तो मुझे यहाँ पे 3 इंच पे मार्क करना है। अब यहाँ से लंबाई हम चेक करेंगे। फोर्टीन इंच। देखो यहाँ से हमारी कटिंग हो जाए ना, यहाँ से यहाँ तक, तो लंबाई हमारी मुझे 13.5 चाहिए। तो ये हमारी सिलाई में जाएगी, अब ये है 14 और सिलाई में जाएगी तो ये हमारी 13 के आसपास रह जाएगी। तो हमारी लेंथ बिल्कुल सही रह जाएगी, ठीक है। तो जितना ये यहाँ पे गैप है ना 0.25, तो उससे आप डबल भी यहाँ पे ले सकते हो, सेम भी ले सकते हो। आपको यहाँ पे लेंथ चेक करनी है अपनी। अगर ज़्यादा कम हो रही है तो आप उतना ही ले लो, अगर ठीक ठाक है तो आप इसके डबल भी यहाँ पे ले सकते हो, ठीक है। इसको हमें इसी तरीके से मिलाना है। यहाँ पर ये जो शेप है ना, हमको इसको इसी तरह से मिलाना है शेप को। हल्का सा मैं इसको ऐसे ले लूँगी, थोड़ा सा और कम कर दूँगी, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। इस तरीके से शेप को मैं ले लूँगी। अब यहाँ से बैक से 3 इंच पे हमारी बैक पट्टी हो गई, 3 इंच पे, ठीक है। अब ऊपर से यहाँ से ये वाला जो पार्ट है ये आपको कितना रखना है ये आपको डिसाइड करना है। मुझे बहुत ज़्यादा नहीं है, 1/2 इंच ले लेती हूँ मैं बस इसको, ठीक है। और फिर आपको ये शेप ड्रॉ करनी है।
और यह साइड से आपको कितना रखना है, डिज़ाइन के हिसाब से आपको देखना है। देखो डिज़ाइन इस तरीके से है ना, तो ये साइड वाला आपको कितना रखना है, ठीक है। और ये बीच का डिज़ाइन आपको कितनी दूरी पे रखना है, तो ये आपको डिसाइड करना है। तो साइड में 1 इंच, 1.5 इंच या 2 इंच तक आप रख सकते हो। 2 इंच काफ़ी है वैसे, 2 इंच तो कितना हो जाएगा, 5 इंच, ठीक है। तो काफ़ी चौड़ा ये डिज़ाइन बन जाएगा, 10 इंच तक आएगा। तो पहले आपको एक बार नीचे नाप करके देख लेना है कि आपको कितना चाहिए, ठीक। चलेगा तो ठीक है आपको, वरना आपको देखना है ये कितना आपको चाहिए। तो पहले पेंसिल से इसको ड्रॉ कर लूँगी। तो यहाँ तक तो हमारी ये बेल्ट आएगी, पहले नीचे की साइड ये बेल्ट आ जाएगी हमारी इतनी, ठीक है, इस तरह से। अब यहाँ से आपको पूरे में ड्रॉ करना है, डिज़ाइन बनाना है। पहले आप इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ कर दो, उसके ऊपर थोड़ा इजी हो जाएगा बनाना, ठीक है। तो यहाँ से इस तरह से नेक आकर के और फिर सीधा यहाँ से ऐसे, इस तरीके से, ठीक है। ये हमारे नेक की शेप हो जाएगी यहाँ पर। और पहले चाहे तो आप इस तरह से ना वी कह रही हूँ, ऐसे लाइन खींचो और इससे थोड़ा आपको आइडिया मिल जाएगा और ये आपका स्ट्रेट हो जाएगा। तो मैंने पेंसिल से ही किया था पहले ताकि अच्छे से हो जाए। तो अब ये हमारा डिज़ाइन हो चुका है। अब इसको हम यहाँ पर कट कर देंगे। तो ये देखो, ये कुछ इस तरीके से हमारा यहाँ पर नेक का डिज़ाइन हो जाएगा, ठीक है। और ये हमारा बैक पार्ट है और ये हमारा है फ्रंट पार्ट। और अब इसको हम फैब्रिक के ऊपर कट करेंगे। और जो कटिंग की वीडियो है वो नेक्स्ट आएगी, क्योंकि ये बहुत लंबी वीडियो हो जाती है समझाने में। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको इसकी कटिंग भी सिखाऊंगी फैब्रिक के ऊपर रख करके, और इसकी स्टिचिंग भी सिखाऊंगी, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मुझे ज़रूर से बताना, और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा। तो अब हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।